पर आज हमारा मेन फोकस रहेगा। और क्योंकि जिस प्रोडक्ट्स की हम बात करने वाले हैं वो गांव में ही ज्यादा होता है, खेती बाड़ी, क्योंकि हमारा अधिकतर जो फील्ड है वो गांव में ही है और खेती बाड़ी भी वही है। और आप देख रहे होंगे कि अभी राजस्थान में, हमारे राजस्थान में कुछ बाहर के भी लोग हैं, राजस्थान में अभी बिजली कटौती चल रही है। और फिर भी उसमें बहुत सारे के सारे लोग आज जो मीटिंग करने वाले हैं, और उनके अंदर खुद के इतना इतना प्रकाश है कि लाइट वैसे ही चमक रहे हैं वो लोग। तो आज जो होस्टिंग जो करेंगे, सबसे पहले हम उन्हीं के पास चलते हैं और सारा वो प्रोग्राम उन्होंने ही डिजाइन कर रखा है और वही बात करेंगे। ज्यादा हम टाइम नहीं लेते हुए, कुछ बोलोगे? ज्यादा हम टाइम नहीं लेते हुए हम इनवाइट करते हैं आज के होस्ट नरेश जी। एक मिनट नरेश जी, एक मिनट। हाँ, आप कर लें। हाँ, सभी को नमस्कार। मेरा नाम नरेश कुमार है। आज के साप्ताहिक ग्रोथ मीटिंग में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और जैसे कि सर ने बताया, आज की मीटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर केंद्रित है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि आप अपने जितने भी कस्टमर है या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन सभी से एक बार फोन करके कैसे भी करके एक मीटिंग में शामिल कर लें, ताकि हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। उसी पर केंद्रित रहेगा पूरा ये कार्यक्रम। तो मैं मेरा परिचय दे दूं। मेरा नाम नरेश कुमार है। हम बाड़मेर राजस्थान से हैं। काफी फैशनेबली बहुत अच्छे से नौकरी करने के साथ साथ में बिजनेस कर रहे हैं। और काफी नए लोग, बहुत अच्छे लोग हमारे ग्रुप में हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं और उन सबसे भी बात करेंगे। लेकिन आज जिस विषय पर हमने मीटिंग बुलाई है, और आप सभी को इसका फायदा उठाना चाहिए और अपना वीडियो ऑन करके बिल्कुल एक डायरी पेन लेके एक तरीके से बैठ के सुनेंगे तो काफी कुछ जानकारी मिलने को मिलेगी। और हम इस उम्मीद के साथ आज मीटिंग शुरू करेंगे। और अब बस हम इस मीटिंग को आगे स्टार्ट करने के लिए बुलाते हैं हमारे अपलाइन मनोज जी एंड सुमित्रा जी। वेलकम सर आपका। थैंक यू नरेश जी, थैंक यू प्रमोद जी, अलका जी। आप लोगों ने ये जो मौका मुझे दिया आज बोलने का। दोस्तों, सभी का स्वागत है इस आज की अपनी डिजिटल मीटिंग पे। और इस मीटिंग में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करने के लिए इसलिए कहते हैं कि ये कुछ आधा एक घंटे का समय है जो हमारा गुजर ही जाना है, लेकिन कोई समय तो गुजरेगा, लेकिन उस समय के साथ हमें जो शिक्षा या जो अर्जन होना चाहिए वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम हमारे समय का सदुपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और तो हम हमारे समय का सदुपयोग करने के लिए साप्ताहिक मीटिंग यहाँ पर रखते हैं। आज हम जिस विषय के ऊपर बात करेंगे, तो मोस्टली मैं आपको बता दूं 70% आबादी के लिए वो पेशा है, उद्योग की श्रेणी में आता है। आज गवर्नमेंट ने उसको उद्योग भी घोषित कर रखा है, खेती। और 100% लोग उसके ऊपर ही आश्रित हैं। अगर खेती नहीं है तो सारी धन दौलत संपदा यहीं रह जाएगी। और किसान अन्नदाता है, और अन्नदाता के लिए हमारी चिंता जायज है। और अगर हम अपने पेट भरने वालों की चिंता नहीं करेंगे तो कभी पेट खाली रहने की नौबत ना आ जाए। तो मैं काफी अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे मौका मिला आज बात करने का। और हम उन लोगों के साथ काम करते हैं जो अन्न उपजाते हैं, यानी कि कहें तो वही हमारे पालनहार हैं। तो दोस्तों, आज हम मोस्टली जो बात करेंगे वो खेती से रिलेटेड करेंगे। हम जिस कॉरपोरेशन के साथ जुड़े हुए हैं, आप प्राउड कर सकते हो कि जिस कॉरपोरेशन के साथ आप जुड़े हुए हो, ये कॉरपोरेशन 63 साल से दुनिया में इको फ्रेंडली, इकोनॉमिक और इफेक्टिव प्रोडक्ट बना रहा है। यहाँ पर मेरे काफी साथी क्या सोच रहे हैं, एक बार आप अपनी सोच को थोड़ा सा बना के रखें और जो हम बात करेंगे उससे कंपेयर करके देख लें। आप सही हो तो आप सही है, और हमारी बात कुछ सच्ची लगे तो आप उसको भी मान सकते हो, क्योंकि हमारे पास आज जो भी इंफॉर्मेशन है हमने यहीं कहीं से ली है। जन्म के साथ हम कुछ सीख के नहीं आते, यहाँ आकर के सीखते हैं। अच्छी इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलती है तो अच्छे बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैं उस कॉरपोरेशन के
साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, जो दुनिया को जीना सिखाता है, दुनिया को आज अच्छी वैल्यूज दी है। आज हमारी लाइफ और हमारे घर परिवार में जो सुकून और जो आज हमें क्या क्या मिला है वो हम आपको बता नहीं सकते। और यहाँ पर आप चाहे जिस प्रोडक्ट की अभी मैं ट्रेनिंग देने वाला हूं और जिसके बारे में बताने वाला हूं, वो प्रोडक्ट हमारे व्यवसाय का एक हिस्सा है। और दूसरी बात, हम जो व्यवसाय करते हैं उसमें एक गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप है। आप लोग चाहो तो हमारे साथ संगत करके, और जो हाँ से हम सीखते हैं, आज हमारे अपलाइन मेंटर हमारे बीच बैठे हैं। काफी सारी हमारी अपलाइन LOS टीम है जो हमें गाइड करती है। हम गलतियां करते हैं, वो हमें बताते हैं कि आप ऐसा करोगे तो ये मिल होने वाला है। यानी कि काफी कुछ आज स्कूल में पढ़ने के बाद में हमें कोई गाइड करने वाला था ही नहीं। और बहुत बार बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुझे कोई टोक रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस दिन आपको टोकने बंद कर देंगे ना कोई, उस दिन आपको बड़ी तकलीफ होगी। आपको लगेगा कि मुझे कोई टोक क्यों नहीं रहा है। तो हम लोग किसी न किसी तरह से इस व्यवसाय का हिस्सा बने। लेकिन आज हमारी गाइड जो हमें मेंटरशिप जो मिल रही है, उसमें हम अपने आप को निखार पा रहे हैं, लोगों का भला कर पा रहे हैं। तो आपके पास एक अवसर ये भी रहेगा कि आप लोगों का भला करना। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं दुनिया का भला तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास मौका नहीं है। आज मौका है, आप देख लेना। अभी बात करूं मैं अगर खेती के बारे में, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एप्सा 80। एप्सा 80 के बारे में जो लोग जानते हैं वो उसके बारे में जब बात चलती है तो काफी गौरवान्वित महसूस करते हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं उनको थोड़ा सा नेगेटिव उनके ऊपर हो सकता है। जैसे मैं बताऊं कि मानव का स्वभाव है, वो किसी भी बात पर रिएक्शन जरूर देता है, नहीं जानता है तो भी देता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जानते हैं तो सही है, लेकिन नहीं जानते हुए भी हम किसी के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो शायद वो कहीं ना कहीं सही हो सकता है, लेकिन 99% वो सही नहीं होगा। तो आज एक आप सही इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं, और मैं उसी के ऊपर आना चाहता हूं। आज का किसान जो है उसकी खेती जो है, इतनी सारी मेहनत करने के बाद, इतनी सारी एफर्ट लगाने के बाद भी उसको वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहे जो किसान जिस सपने के साथ उस खेती को बोता है। और लास्ट में जब उपज लेकर के घर आता है तो शायद उसके चेहरे पर कहीं ना कहीं तनाव या निराशा की लकीर हम लोगों को देखने को मिलती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए एम्बे ने एप्सा 80 काफी रिसर्च के बाद बनाया, और एप्सा 80 रिसर्च के बाद बनाने के बाद में उसको पेटेंट करवाया। और ये 100% प्लांट बेस है, इसका ऑर्गेनिक है, इसमें जितने भी कंटेंट है वो वनस्पति से है, कोई भी हानिकारक केमिकल रसायन का प्रयोग इसमें नहीं होता। बहुत बार हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग कंपैरिजन करते हैं कि हमारा भी वैसा ही है। मैं बता दूं वैसा कैसे हो सकता है, जिसको पेटेंट करवा लिया वैसा कैसे बनेगा। जब काफी पढ़े लिखे विद्वान लोग हमारे साथ बैठे हैं, क्या मान सकते हैं कि जो चीज पेटेंट है वैसी दूसरी बन सकती है? शायद नहीं बन सकती। तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो दुनिया में बेस्ट प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर के लिए। और वो किस किस तरह से काम करता है, अगर आप किसान हो तो आपके लिए काम आएगा, और अगर आप किसान हो तो नहीं हो तो आप किसी न किसी किसान के टच में हो, बेचारे की मदद कर सकते हो उसको ये इंफॉर्मेशन दे करके। तो मैं बात करूं शुरू से लेकर लास्ट तक, कुछ बात और है जो कई बार हमें पूछा जाता है कि आपका प्रोडक्ट की श्योरिटी क्या है। किसान भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि आप जो भी प्रोडक्ट लेके आते हो कहीं ना कहीं से, किसी भी दुकान से या किसी भी सेलर से, क्या आपने कभी उसको पूछा है कि तुम्हारे प्रोडक्ट में कंटेंट क्या है, तुम्हारे प्रोडक्ट में कोई अनुसंधान हुआ है क्या किसी तरह का आपका रिसर्च है क्या? एम्बे के एप्सा 80 पर हिंदुस्तान की 11 टॉप अनुसंधान केंद्रों ने रिसर्च किया है, अनुसंधान किया है। और अनुसंधान करने के बाद में उनके 11 अनुसंधान की जो आपको कॉपी चाहिए तो किसी भाई को देखना हो तो वो मिल जाएगी। अलग अलग फसलों पर इसका अनुसंधान किया गया है और उनके जो ग्रोथ है वो भी उसमें दिखे। 20 से लेकर 63% तक फसलों में वृद्धि देखी गई है। सीधा सा अर्थ बताऊं, अगर कोई आदमी आज लाख रुपए कमा रहा है तो वो कम से कम 20 से 63 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमाएगा उसी खेती में। तो ये रिसर्च है। वनस्पति भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इसको अप्रूव किया है, और वनस्पति रक्षा निदेशालय फरीदाबाद ने इसको एनओसी जारी की है।
तो यानी कि हम पूरी तरह से सेफ हैं और किसी भी तरह का लीगल आपको चैलेंज नहीं आने वाला, क्योंकि एमबी का प्रोडक्ट है और एमबी जो भी काम करता है वो टोटल लीगल अथॉरिटीज को आपके लिए पहले मेंटेन करके रखता है। अब बात आती है कि हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है। तो मैं खासकर किसान, सभी को किसान समझ के ही बात कर रहा हूं, और किसान की समस्याएं क्या क्या होती है। आज किसान का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, खर्चा किसान की मेहनत बहुत ज्यादा होती है और उत्पादन कम होता है। अगर ये तीनों चीजें उल्टी हो जाएं तो क्या किसान के चेहरे पे खुशियां होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो तकलीफ देती थी, अगर उल्टा हो जाए थे तो तकलीफ का उल्टा सुकून मिलता है। तो एप्सा 80 हमारा एक, जैसे इसका नाम है, ऑल पर्पज स्प्रे एडजुवेंट, ये हर तरह की खेत की गतिविधि में काम आने वाला प्रोडक्ट है, जिसको आप शुरू से लेकर अंत तक काम में लेते हो। और इसके बहुत सारे यूजेज हैं, यानी प्रयोग हैं, जिसको एक एक प्रयोग को आप अगर अभी ध्यान से हम देखेंगे, एप्सा 80 जो है हमें सबसे पहले मदद करता है। हमारी जो लागत कम होने की बात मैं करूं तो हम जो आज पानी खेतों में देते हैं, वो पानी का 50% पानी हम बचा सकते हैं एप्सा के जरिए। आज बिजली नहीं है, अभी भी नहीं है, और किसानों को बड़ी समस्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, और पानी भी धीरे 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 भूजल जो है वो कम होता जा रहा है। तो 50% पानी बचा सकते हैं हम एप्सा से। कैसे? क्योंकि पानी के अंदर एक गुण होता है जिसको बोलते हैं सतही तनाव, और सतही तनाव की वजह से जो पानी है उसका जो फैलाव है जमीन में वो कम होता है। जितना उसका होना चाहिए उतना वो फैलाव उसका हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से पानी का जल्दी ही वाष्पीकरण होता है और गहराई में नहीं जाता है। और पानी का ज्यादा वाष्पीकरण तेजी से होता है और गहराई में नहीं जाने की वजह से जल्दी जल्दी जमीन में प्यास आती है, और पानी गहरा नहीं जाता है तो पौधे की जड़ें भी गहरी नहीं जाती है, और पौधे की जड़ें गहरी नहीं जाती है तो पौधा मजबूत नहीं बन पाता है, पौधे को पोषण नहीं मिल पाता है। यानी कि यहाँ पर यही रिसर्च में ध्यान रखा गया, इस पानी के इस तनाव को अगर तोड़ दिया जाए। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग है ना इसको मार्केट से कंपेयर करते हैं। मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं, उनके साथ आता है सिलिकॉन चिपको नाम से एक प्रोडक्ट आता है, जो हर प्रोडक्ट में मिलाया जाता है। वो जो है एक आयनिक सर्फेक्टेंट है, और उसको हर दवाई में मिलाने के लिए हमें सलाह दी जाती है, और वो डालने से पौधे ग्रोथ तो करते हैं लेकिन पौधे बांझ हो जाते हैं, उनकी फसल अच्छी नहीं होती है, उनमें बीज अच्छा नहीं पड़ता है। तो यहां पर किसी भी तरह का कंपेयर अगर करते हैं तो बहुत सारे लोग कंपेयर करके बताते हैं कि देखो हमारा भी एप्सा 80 थे। एप्सा 80 नॉन आयनिक है। नॉन आयनिक का मतलब है कि ये जिसके साथ मिलेगी उसकी प्रभावशीलता को बढ़ाएगी, उसके गुणों को बढ़ाएगी और उसके प्रसार को बढ़ाएगी। यानी कि ये किसी के साथ भी मिलाकर उसके प्रभाव को बढ़ाते थे। वो आयनिक सर्फेक्टेंट है। अगर वो आप उसको ले रहे हो तो एक बार चेक कर लेना अच्छे से, अगर आप संतुष्ट होते हो तो चल लेना, वो आपको नुकसान भी दे सकता है। अब मैं पानी के जैसे बात करूं, अक्सर हम लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो पानी है वो बूंद के रूप में रहता है। ये दो गत्ते मैंने लिए हैं, शायद दिखाई दे रहे होंगे आपको, मेरे को दिखाई दे रहे हैं कैमरे में। यहाँ पर जो हम पानी काम में लेते हैं, ये वही पानी है जो हम काम में लेते हैं। इस पानी को मैं देखो आपके सामने अभी डाल के देखता हूं। ये पानी की प्रकृति है, ये पानी का गुण है, लेकिन हमारे किसान के लिए समस्या है। इसकी वजह से ये पानी फैलता नहीं है और गहरा नहीं जाता है, जिससे इसका अधिकतर पानी वाष्पीकरण हो जाता है, और वाष्प बनने के लिए हमने पानी नहीं दिया था। यहाँ पर अगर आप एप्सा 80 इसके साथ प्रयोग करते हो तो ये पानी आपका जो है वो ज्यादा दूर में फैलेगा। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा ये पानी जो है वो फैल चुका है। थैंक यू, लाइट भी आ गई। तो दिखाई दे रहा होगा जी। अब ये जो पानी आपका हमने जो दिया है, अभी जो हम लोग, बहुत सारे लोग अगर 2-3 घंटे पानी चला रहे हैं, कोई 2 घंटे चला रहा है, अभी आप जो 3 घंटे पानी दे रहे थे उसको 1.5-2 घंटे कर सकते हो। जो 2 घंटे दे रखे थे वो 1-1.25 घंटे दे सकते हैं। तो यानी एप्सा काम में लेने के बाद भी आपको अपने पानी में है ना थोड़ी सी
देखो बहुत सारे लोग कहते हैं हम पढ़े लिखे नहीं है। इस आड़ में क्या होता है कि पढ़ाई लिखाई क्या होती है, सिर्फ लिखने के काम आता है वही पढ़ाई है, बाकी ज्ञान तो सबको बराबर होता है। तो आप उन चीजों को जैसे बताया गया कि पानी कम देना है तो उसको पानी को कम करके देखें, आपको बहुत लाभ होगा और उस बचे हुए पानी से हम एक्स्ट्रा खेती कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए लाभ हो जाएगा। दूसरी बात, अब ये जो पानी सूखेगा, जो बूंद वाला पानी सूखेगा, ये जाकर के जमीन को कठोर बनाता है। जमीन को कठोर बनाएगा तो कठोर जमीन में फसल अच्छी नहीं होती है और उसमें बार बार तवी, कल्टी, जिस तवी बोलते हैं या पलाऊ बोलते हैं, जो हमें करनी पड़ती है। जमीन कठोर होती है तो पलाऊ करने में जोर भी ज्यादा आता है, जिससे वहां पर उसका ईंधन भी ज्यादा खर्च होता है, बड़े ट्रैक्टरों के पावर बढ़ाने पड़ते हैं। तो यहां पर आपको बता दूं, अगर आप एफसाईटी प्रयोग कर रहे हो तो आपको साल में बार बार तवी करने की जरूरत नहीं है। अगर एक व्यक्ति एफसाईटी काम में ले रहा है और एक आदमी तवी कर रहा है, दोनों में फसल, अगर वो एफसा वाला अगर तवी नहीं भी करता है तो वो तवी वाले से अच्छी फसल एफसा वाले में मिलेगी आपको, क्योंकि ये जो है वो आपकी जमीन को नरम बना देता है। जैसे मैं एक प्रयोग दूसरा आपके सामने करके बताता हूं। ये एक कार्डबोर्ड जिसको मैंने खेत की तरह मान लो इस्तेमाल कर रहा हूं, जिस पर मैं पहले एप्सा का स्प्रे कर देता हूं, ठीक है। दूसरा एक और है जो एप्सा से स्प्रे नहीं किया हुआ है। अब यहां दोनों में हम पानी देंगे तो क्या रहेगा, यहाँ ये जो कार्डबोर्ड है जिसको हमने खेत की तरह इस्तेमाल किया है, इसके अंदर जो हमने पानी दिया है वो गहराई तक चला गया, आप देख रहे हो अंगुली अंदर जा रही है, और इसके अंदर नहीं जा रही है चाहे कितना भी जोर लगा लो, और पानी अभी भी ऊपरी सतह पर ज्यादा है और जा रहा है, ऐसा नहीं है कि अंदर नहीं जाता, लेकिन बहुत धीमे धीमे जाता है, यानी नीचे कम और ऊपर ज्यादा जाता है। यहाँ ये पानी तेजी से अंदर चला गया और जमीन को बिल्कुल नरम बनाए रखता है और इसका वाष्पीकरण बहुत कम होता है। यानी अगर इस जगह पर आप 10 घंटे पानी 10 दिन से पानी देते हो तो ये जमीन आपकी 15-20 दिन भी प्यास नहीं करेगी, लंबे समय तक नमी बनी रहेगी। और ये आपको दूसरा बेनिफिट हो गया जो पानी हम बचाने की बात कर रहे थे। अब यहाँ पर आप लोगों को जो 50% जो पानी की बचत की जो बात हमने की थी, वो यही आप लोग देख सकते हो कि आज आप जितनी खेती करते हो उतने ही पानी में आपकी डबल खेती हो सकती है। ये प्रयोग बहुत सारे हमारे साथी अभी बैठे हैं जो आपको बताएंगे, जिनका एक्सपीरियंस है, और जो चाहता है वो भी अपना प्रयोग करके देख सकता है। यहाँ पर इस जमीन में आपको तवी बार बार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस जमीन में बार बार तवी करनी पड़ेगी। इस जमीन में आपका जो बीज जो है वो, अगर इस बिना एप्सा वाली जमीन में अगर आपका 800 ग्राम बीज उगता है तो इस जमीन में आपका 950 ग्राम बीज उगेगा। यानी कि इस जमीन में आपका जो ट्रैक्टर 1 घंटे में जितनी बुआई करता है एप्सा वाले में, उतनी ही बिना एप्सा वाले में 1.5 घंटे तक करेगा। यानी कि हम लोग जो है कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा बचत हम कर सकते हैं, और एप्सा के थोड़े से प्रयोग से ही हमारी इतनी सारी चीजें तो ये हो जाती है। अब आगे अगर हम बात करें बीज के साथ, बहुत अच्छा बीज लेके आते हैं, मैंने किसानों से बात करता हूं, उनसे मिलता जुलता रहता हूं, मेरा बहुत सारा समय किसानों के बीच ही जाता है। अभी किसानों से नहीं मिलता हूं उस दिन मुझे लगता है कि आज शायद कुछ अधूरा रह गया है। तो किसान जो है ना बीज लेके आते हैं, मैंने पूछा कई बार तो बताते हैं कि 200 के रुपए किलो से नीचे तो कोई बीज आता ही नहीं है। 200, 250, 300, 400 रुपए किलो तक का बीज लेके आते हैं, और वो बीज जब लेके आते हैं और उसको बोते हैं ना तो लगभग 30% बीज उगता नहीं है, और कुछ परसेंट बीज की मात्रा जो है वो पंखी चुग के ले जाते हैं। यहां पर अगर आप एप्साइटिस से उसको बीजोपचार करके अगर हम बोते हैं तो हमारा बीज जो है वो 80-90% तक आराम से उगता है, और पंखी भी उसको नहीं चुगते हैं। यानी कि 1 किलो में 200 ग्राम बीज का हमें बेनिफिट हो रहा है। अगर उसमें 1 किलो में अगर एप्सा की बात करूं तो 1 किलो बीज में 2.5 रुपए की एप्सा लगती है। 1 किलो बीज में 2.5 रुपए की एप्सा लगती है, लेकिन अगर उस बीज की बचत की बात करूं तो वो बीज जो है वो 98 रुपए का बचता है, 100 रुपए का बचता है। यानी 2.5 रुपए खर्च करके किसी आदमी को 100 रुपए बच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कोई भी समझदार आदमी इस काम को, इसको प्रयोग बिल्कुल जरूर करेगा। क्योंकि जब किसी को जानकारी नहीं होती है ना तो उसको
उसको हम कितनी भी बार कहें वो उस चीज का इस्तेमाल नहीं करता है। जब जानकारी हो जाती है, लाभदायक होती है, तो कहीं उसको रोक भी नहीं सकता, वो रोकने से भी नहीं रुकेगा। हम अच्छी तरह से जानते हैं जिन चीजों से हमें फायदा होता है उन चीजों को हम कभी भी नहीं छोड़ पाते हैं। अब आगे अगर हम चले तो बीज के साथ हमारा प्रयोग हो गया, पानी का हमारा प्रयोग हो गया, जो तवी कल्टी हम लगा रहे थे उसमें हमने हमारी बचत देख ली। उसके अलावा एप्साइटी एक बहुत अच्छा घोलक है। बहुत अच्छा घोलक का मतलब क्या होता है, हम अक्सर दवाई लेके आते हैं बाजार से, उसको घोलना तो पड़ता है ना, घोल के तो हम डालते हैं। और दवाई अगर पानी में अच्छे से नहीं घुलती है तो वो जमीन में भी अच्छे से स्प्रे नहीं हो पाती है। तो हम जो दवा पेस्टिसाइड रसायन लेके आते हैं बहुत सारे महंगे भाव में लेके आते हैं, लेकिन आपको पता होगा हम दो फॉर्म में आते हैं, या तो पाउडर होगा या लिक्विड होगा। जो लिक्विड होता है वो तेलीय अवस्था में होता है, और तेलीय अवस्था में जो प्रोडक्ट होता है वो पानी के साथ घुल नहीं पाता है। तो अधिकांश प्रोडक्ट जो होते हैं जो हमारे पानी में घुलते नहीं है, और पाउडर जो होता है वो भी आसानी से पाउडर पानी में नहीं घुलता है। एप्सा क्या करता है, एक अच्छा घोलक है, आपके किसी भी तरह के प्रोडक्ट को उसमें घोल देता है। जैसे आपको कोई भी स्प्रे करना हो या जमीन में उसको डालना हो, तो एप्सा के प्रयोग से वो पूरी तरह से घुल जाता है, और जमीन में और पानी में मिट्टी में आप जो डालते हो वो काफी गहराई तक जाता है और अच्छे से अवशोषित होता है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, ये 2 ग्लास में ले रहा हूं और इसमें मेरे पास सल्फर है, जो मैं आपको बताता हूं किस तरह से ये हम प्रयोग करते हैं और इसका कितना उपयोग हम अच्छे से कर पाते हैं। ये 2 ग्लास जिसमें पानी लिया है मैंने सादा, और दोनों में मैं सल्फर डाल रहा हूं। हम घोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन घुल नहीं रहा है। अगर इसमें आप एप्सा जरा सा मिला देते हो तो ये जो है आपका पूरी तरह से अच्छे से घोल तैयार हो जाएगा। शायद दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से घोल हो गया, बिना घोले ही घुल चुका है, और ये पूरी तरह से एकसार हो चुका है। और ये दूसरे वाला जो अभी तक भी नहीं घुल रहा है, सेम यही पोजीशन होती है। ये जमीन में हम डालते थे, जमीन की ऊपरी सतह पर चला पड़ा रहता है, और लंबे समय तक अगर हम ऊपर रहेगा तो इसकी जो भी क्रियाएं रहेगी जिससे ये इसका उपयोग जो है हमारे को अच्छे से मिल नहीं पाएगा। तो ये एक अच्छे घोलक के रूप में हमारे लिए काम आता है। तो हम जितने मान लो आज हम बहुत सारे महंगे महंगे प्रोडक्ट लेके आते हैं और उनका अगर उपयोग ही नहीं हो रहा है तो हम उसको खर्चा करने के बाद में हमारा जो पैसा तो खर्च हो गया लेकिन उसका लाभ तो नहीं मिला। यहाँ पर अगर आप इसका साथ में उपयोग करते हो तो आपको उसका लाभ जो है वो पूरा मिलेगा, और इसके उपयोग से आप उसकी मात्रा को कम कर सकते हो। जहां पर आप 1 क्विंटल कोई भी यूरिया गंधर्व वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो, वहां 60 किलो में ही आपका पूरा फायदा हो जाएगा। तो यानी जितना आप 1 क्विंटल ले रहे थे तो 40% तक आराम से इसके बचत कर सकते हो, और अगर काम में नहीं ले रहे हो तो कोई बात नहीं है, ये अपने आप ही उसको उनकी पूर्ति कर देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक अच्छा अवशोषक है। अब आप पूछेंगे कि अवशोषक क्या होता है। अवशोषक का मतलब ये होता है कि हम लोगों को बहुत बार कोई खेतों में बीमारियां होती है तो उनके लिए कोई केमिकल रसायन पेस्टिसाइड लेके आते हैं, उनका स्प्रे करते हैं। स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करने के बाद में हमारा जो पानी की जो प्रकृति है बूंद बनने की, उससे जैसे मान लो हमारा जो स्प्रे किया वो पौधे के पत्ते के यहाँ पर गिर गया, अब पत्ते के नीचे कोई कीटाणु बचा हुआ है, जमा है लगा हुआ, तो वो बच जाता है। ये ऊपर का जो जहर आपने जो स्प्रे किया है वो या तो बूंद बन के नीचे गिर जाएगा या धूप में सूख जाएगा, और कुछ समय बाद में उसका असर खत्म हो जाएगा। तो ये पौधा ये धीरे 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 ये बीमारी वापस खड़ी कर देता है। हम लोगों ने बहुत सारे किसान परेशान है कि मैंने साहब ये दवाई लाके डाल दी, मैंने ये दवाई डाल दी, लेकिन हमारे तो ये बीमारी है खत्म ही नहीं होती। एक बार तो जाती है लेकिन वापस हो जाती है। आपको मैं बता दूं, जाता है वो वापस नहीं आता है, हम सब जानते हैं इसको। जो गया सो गया, यानी कि गया ही नहीं था। आपके खेत में 100 कीटाणु थे तो 90 मर गए, तो भी 10 बच गए। जो बचेगा वो तो अपनी प्रजाति को बढ़ाएगा। तो यानी जो कीटाणु नीचे बच जाते हैं वो वापस उसकी प्रजाति को बढ़ा करके और उस बीमारी को वापस
पैदा कर देते हैं। जैसे मेरे पास ये एक पानी का डिब्बा है जिसमें मैं आपको 2 पत्ते बता रहा हूं। ये पत्ते को मैंने पानी में डुबो के निकाला है। आप देख सकते हो इसके पानी लगा है क्या? नहीं लगा। दूसरा, इसी में मैं अभी अप्सा डालता हूं। इसको भी मैं पानी में डाल के निकालता हूं। दिखाई दे रहा है दोनों? इसके ऊपर सिर्फ 2-4 बूंदे हैं जिसमें एप्सा नहीं थी और पानी नहीं है, और जिसमें एप्सा डाली हुई है वो पूरा का पूरा अवशोषित कर रहा है। देखो पट्टी सी दिखाई दे रही होगी आपको। अब यहां पर किसी भी तरह के कीटाणु के बचने की संभावना है क्या? नहीं है। यानी कि इसके उपयोग से आपकी जो फसल की जो अबले जो भी बीमारी के लिए दवाई वगैरह डाली थी वो आपकी एक बार में ही, एक स्प्रे में ही वो उस बीमारी का खात्मा हो जाता है। यानी कि आपकी मेहनत बच जाती है और बीमारी बार बार नहीं होती है। यानी कि वो कहावत है ना कि 100 सुनार की एक लोहार की। तो आपको पता है आपके पास ऐसा उपकरण है, यानी ऐसी दवा आपके पास है, तो आप एक बार ट्राई कर लोगे तो फिर तो इसके दीवाने हो जाओगे। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं वो उसी दीवानगी के कारण बैठे हैं, उनको डिजिटल चलाना नहीं आता। हमारे को बार बार फोन करके पूछते हैं, उनको हमने सिखाया है और आज वो दूसरे लोगों को भी बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। तो ये एक और प्रयोग हो गया। यहाँ पर हमारी जो जितनी भी चीजें थी वो सारी की सारी पूरी तरह से काम कर रही है एप्सा 80 के साथ में। यानी कि एप्सा ऑल पर्पज का मतलब, बहुत सारे लोग इसको है ना कुछ चीजों में ही बांध के रह जाते हैं। जैसे एक कहानी है ना कि एक व्यक्ति 4 लोग अंधे थे, उनके पास एक हाथी को लाया गया। एक अंधे को हाथी की पैर के पास ले जाके बोले देखो ये हाथी है, बता कैसा है? बोले हाथी तो पेड़ जैसा है, क्योंकि उसने पैर को छुआ था। दूसरे को पूंछ के पास लेके गए, बोले बता इसका ये जो है ना हाथी है, बता कैसा? पूंछ पकड़ी, बोला ये तो रस्सी जैसा है। दूसरे को पेट के पास ले गए, बोले ये बता हाथी कैसा? उसने पेट के ऊपर हाथ घुमाया, बोला ये तो ढोल जैसा है। और तीसरे को सूंड के पास लेके गए जो पाइप की तरह था, उसको सूंड को हाथ लगा के देखा, बोले ये तो पाइप जैसा है। क्या मैं जानना चाहूंगा क्या हाथी रस्सी होता है, पाइप होता है, या ढोल होता है, या क्या बोलते हैं पाइप होता है? हाथी हाथी होता है, लेकिन जिसने जो देखा वही होता है। हम में से बहुत सारे लोगों के सामने जब कोई अवसर आता है या कोई जानकारी देने वाला आता है, उस वक्त तो हम आंखें मूंद के बैठ जाते हैं, फिर वही कहते हैं वो तो पाइप जैसा था और वो ढोल जैसा था। ऐसा नहीं है दोस्तों, आराम से आप सुन सकते हो, देख सकते हो, सारी की सारी चीजें ऑनलाइन है। और आप हमारे किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूटर से टच में हो, वो बहुत सारी जानकारी कलेक्ट किए बैठे हैं, आप उनके पास बैठिए, उनसे इंफॉर्मेशन लीजिए। और जब तक आप पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होंगे तब तक वो आपको मदद करना नहीं छोड़ेंगे। अब आपके ऊपर है मदद। आप लोग जिन लोगों ने हमारे से मदद ली है उन लोगों को आज अभी बात करेंगे आप लोग। तो ये हो गया। आगे कई बार हम लोगों को देखते हैं कि फसलों में पाला लग जाता है, और यहाँ बाड़मेर में अब की बार बहुत सारी फसल खराब हुई चिरमे की वजह से। चिरमे की वजह से जब फसल खराब हुई तो मैंने किसानों से पूछा चिरमा की वजह से फसल खराब हो गई तो क्या इसका कोई इलाज नहीं है? साहब इसका कोई इलाज नहीं है। और 80% लोगों की मानसिकता यही होती है, जब तक किसी चीज को देखते नहीं है तब तक विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा होता है। साहब इसका कोई इलाज नहीं है, साहब इसका कोई इलाज नहीं। भाई कोई तो होगा दुनिया में, क्योंकि एक चीज मुझे अच्छी तरह से पता है, ईश्वर ने समस्या और सॉल्यूशन दोनों साथ भेजे हैं। कभी भी कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं भेजा, वो बनाता ही जोड़ा है। हमेशा याद रखना, किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ है तो चेक करना दुनिया में कई बच्ची पैदा हो चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि वो सॉल्यूशन नहीं देता है, लेकिन हम आंखें बंद करके बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर जब हमने उनसे बात करी कि आप चिरमे लगने का कारण क्या होता है, बोले चिरमे लगने का कारण ये होता है कि हमारे उस वक्त माख जब आती है तो माख पौधे पर ठहर जाती है। माख ठहरने से पौधा जो है वो गांठें बन जाती है, उसके बीजों की जो गांठें बन जाती है और वो खराब हो जाता है। इसी तरह से अरंडी वगैरह है या सरसों वगैरह है जो अपने बाकी राजस्थान में जो होती है, यहाँ भी अभी सरसों होने लग गई, उसमें वो पानी जो माख भर का पानी आता है, यानी वाष्प रात को आती है जिसको ओस बोलते हैं बहुत सारी जगह, वो पौधे पर ठहर जाती है। और रात को जब ठंड बढ़ती है, टेम्परेचर डाउन आता है, तो वो बर्फ में तब्दील हो जाती है और उसकी वजह से वो पौधा जो है वो खराब होता है। तो उस स्थिति में हमें क्या करना होता है? उस स्थिति में हमें एप्सा का स्प्रे करके कितना 15 लीटर पानी में
10 ml अप्सा डाल करके उसके पत्तों पर स्प्रे करके हम छोड़ देते हैं तो 25 दिन तक उसके ऊपर ओस नहीं ठहरेगी। और अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो आप अभी पंजाब और चेन्नई और पंजाब 11 का, किंग्स 11 पंजाब का कोई क्रिकेट का मैच देखता है तो उनका मैच हुआ था, उसमें बाकायदा अप्सा का स्प्रे किया गया था ओस हटाने के लिए। तो यानी ये ओस को ओस बनने नहीं देता है। तो जो जितने भी सरकारी उपकरण है सब में काम आते हैं, बड़े बड़े बगीचे, बड़े बड़े गार्डन्स में इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसके साथ अप्सा काम नहीं करती है। आज आपकी जो भी वनस्पति है, आप जिससे भी कर रहे हो, अगर अप्सा के साथ प्रयोग करोगे तो आप देख लेना दूसरी वनस्पति और इसकी वनस्पति में हाइट का फर्क रहेगा, कलर का फर्क रहेगा, पौधे में गुणवत्ता का फर्क रहेगा, बीज लगेगा, बीज का वजन ज्यादा होगा। यहाँ पर जिस अनाज की बोरियां 80 किलो से ऊपर नहीं जाती थी, अभी 95 किलो से ऊपर जा रही हैं। सोच के देखिए एक बार, ये बहुत अच्छा आप लोगों को तो ये आज का जो आयोजन है करने का, ये सबसे बड़ा कारण यही था कि हम लोगों को अभी तक तो शुरुआत ही नहीं हुई है एप्सा 80 की। और एप्सा 80 की जिस दिन पूरी तरह से शुरुआत हो जाती है और जिस दिन तरह से पूरा आप लोग समझ पाओगे तो आपकी जो है ना, कभी भी आपका खजाना खाली नहीं रहेगा। और एक चीज और, यहाँ आकर के जैसे हीरालाल जी बैठे हैं और भी बहुत सारे हमारे साथी बैठे हैं, बजट मैनेज करना सीख गए। एक किसान मेरे पास बैठे थे, पिछली बार बोला हम 88,000 की दवाई लेके आए थे, इस साल हमारा 12,000 रुपए का खर्चा हुआ और उत्पादन जो है वो पिछले साल से बहुत ज्यादा हुआ। तो कहने का मतलब है कि हर तरह से किसान का इसमें बेनिफिट ही बेनिफिट है। और लंबे समय तक हम लोग उनके साथ बने रहे, हम लोगों ने उनके एक एक चीज को जाना पहचाना, तो ये पूरा 2-2.5 साल हमें लग गया हमें इस स्तर तक पहुंचने में। और आज हमारा किसान किसी भी तरह से मोहताज नहीं है और वो बिल्कुल आज उसकी फसलों को देखने के लोग दूर दूर से आते हैं और उनकी जो रंगत है वो बदल चुकी है। आज हमारे किसान जो है धीरे धीरे आप लोग देखोगे, एक दिन टाई बेल्ट में आपको यहाँ नजर आएंगे। तो फिलहाल बैक टू होस्ट, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अभी ये सारा सेशन हमारा करने का जो मकसद था, 1 महीने बाद यानी कि 10 जून से 25 जून के बीच में हमारी बुआई का समय आ रहा है। तो जितने भी किसान भाई हैं बिल्कुल अपने मेंटर या अपने सर्विस प्रोवाइडर या डिस्ट्रीब्यूटर से अटैच रहें। वो आपकी फसलों में बहुत अच्छा इफेक्ट लाने वाले हैं, आपको बहुत अच्छा फायदा दिलाने वाले हैं। तो आप उनकी सलाह से और उनके साथ मिलकर के काम करें और अपनी खेती को उन्नत बनाएं। और उसमें किस तरह से इस्तेमाल करनी है, दोनों तरह से अप्सा इस्तेमाल होती है। अगर आप वर्षा के ऊपर आधारित हो तो बता दूं, 10-15 जून को 1 हेक्टेयर में 500 ml एप्सा किसी भी रूप से आप मिट्टी में भी उसका आप मिक्स करके खेत में डाल के छोड़ दें। जब भी बरसात आएगी वो एक्टिवेट होगी, बरसात बिना एक्टिवेट नहीं होगी। आपको पता है एप्सा जो है वो पानी के संपर्क में आने के बाद ही एक्टिवेट होगी। तो आप डाल के छोड़ दें और जैसे ही बरसात होगी आपकी जो खेत की जो आप अगर अपने खेत की खुदाई करके देखना और जिस खेत में एप्सा नहीं डाली गई है उसके खेत की खुदाई करके देख लेना, पहला अंतर तो आपको साफ नजर आ जाएगा। वहां पर ही उसके खेत से दुगुनी गहराई तक पानी आपके खेत में होगा, जमीन आपकी नरम होगी, आपके बीज को लंबे समय तक पानी नहीं मिलेगा तो भी खड़ा रहेगा और जिसमें नहीं डाली गई है वो लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यानी कि आप अभी जो आने वाली सीजन है इसके लिए अभी तैयार रहे। और जिन लोगों को विश्वास है, जिन्होंने पहले करके देखा है, वो पूरी तरह से काम में ले, और जिनको विश्वास कम हो रहा है वो 1-2 बीघा भी ट्राई करके आराम से देख सकते हैं। और एक्सपेरिमेंट सारे आप अपने करिए और हमारे साथी काफी सारे मदद करते हैं। आप वो जो कहें वो करना है, लेकिन आपको अपने अनुभव के आधार पर करना है ताकि आपको भी उसका वो फायदा मिले तो आप किसी और को फायदा कर सको। तो यहाँ पर ये विन विन सिचुएशन है। आप लोग खुद जीतोगे तो बहुत सारे लोगों को जीत दिला पाओगे, और हारा हुआ आदमी तो हराने का ही काम करेगा। तो थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू मनोज जी। सभी लोग तालियां बजाएंगे मनोज जी के लिए जो बहुत ही 1 मिनट नरेश जी, कुछ तो लोगों से मिलना है और कुछ प्रमोद जी के पास स्लाइड है जो एक बार आप दिखवा दो।
हाँ नरेश जी बोले। ये स्लाइड दिखा रहे हो अभी सर? नहीं नहीं, आप जैसा कहोगे वैसा करते हाँ। जाए। तो जैसे कि जानकारी दी अप्सा के बारे में, बहुत ही अच्छी जानकारी, डेमो करके भी बताया कि अप्सा किस किस काम में आती है, और इसलिए बहुत जबरदस्त तालियां बनती है उनके लिए, जो हम सब के साथ हमारे लिए मेंटरशिप कर रहे हैं और हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं अप्सा में काम करने के लिए। और काफी लोगों की जिंदगियां बदली हैं, उनकी फसलें अच्छी हुई हैं, और वो लोग आज हमारी मीटिंग में भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। तो जिनके आप हमेशा हम वीडियो डालते हैं ग्रुप में, हीरालाल जी जो खुद 2 साल से अप्सा का उपयोग कर रहे हैं, और किसी भी प्रकार का कोई पेस्टिसाइड या कोई भी दवाई दूसरी यूज नहीं करती है, सिर्फ अप्सा पर ही काम कर रहे हैं, और उनकी फसल यहाँ के एरिया में सबसे बढ़िया फसल है। तो उनसे बात करने के लिए चलते हैं सीधे हीरालाल जी के पास। हीरालाल जी, आप अनम्यूट करके हमसे थोड़ा बात करें कि आप कब से इसका उपयोग कर रहे हैं और आपकी फसल पर इसका कैसा अप्सा का असर है। हीरालाल जी। अनम्यूट कर रहा हूँ। हीराराम जी अनम्यूट करके बात। हाँ जी, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ आ रही है। किसान भाइयों नमस्कार सर, मेरा नाम हीरालाल जी है। मैं 2 साल से इस अप्सा का मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं मेरी खेती में काम भी लेता हूँ। पहले जहाँ मैं खेती कर रहा हूँ, मेरे से सब लोग हंसने लगते थे, आप ये क्या कर रहे हो, क्योंकि ये हमारा खेत था, इतना कमजोर था, इसमें कोई खेती बाड़ी के बारे में मतलब फसल नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने बेच के और हमारे को दे दिया। मैं 2 साल से इस अप्सा में जुड़ा हुआ हूँ, इसमें हमारी बहुत ही फसल अच्छी हो रही है। मैं वीडियो बना के आप लोगों को भी तक पहुंचाने की भी कोशिश की है और करता भी रहूंगा। अच्छा, इस साल पहले मेरे 2 साल से पहले बिल्कुल ये खेती कमजोर हो रही थी, इसमें कोई थोड़ा बहुत फायदा हो रहा था। अब मैंने जो फसल बोई है उनमें नहीं, तो पटवारी साहब ने बताया कि भाई तवी देने की कोई जरूरत नहीं है, तवी भी नहीं दी है, यूरिया भी नहीं डाली है, और कोई दवाई रासायनिक मैंने उसमें कोई बिल्कुल डालने की कोई मेरे को मोहताजी होने नहीं पड़ी। तो मैंने इस साल मेरी अभी भी मेरी खेती की है, बाजरे की फसल बुआई की है, 7-8 फुट से गहरी मतलब लंबी इतनी भी बाजरी हो चुकी है। हीराराम जी आपका वीडियो देखें पहले, फिर और बताना, है ना। 1 मिनट आपका वीडियो देखते हैं। जी सर। हाँ बैठा है। काय नाम आपरो भाई? जोगाराम। जोगाराम कया गांव आया? सामा में आया। ठीक है आया भाई। बाजिद देखना है कि आप सब बढ़िया काम करें, बाजिद सारी मौत के देखे, तो- वीडियो आए वो देखे। बाजरी तो भाई और देखो नहीं थे, और बाजरी है ना, तो अब सा है दूसरी नहीं है, अब सही है। खाली अब सा है। खाली अब से अभी जो नहीं तो कोई मैं तो ये मैं अपने नाकियों की गए, अपने लिए भी नहीं नाकी है, और यूरिया को मुझको यूज की नहीं, बिल्कुल ही नहीं करियो है। और ये मैं 2 बार छिड़का पहला किया और तीसरी बार हमें चल गई। 3 बार करियो वो बाजरी से देख लो भाई, तुम्हारे के पहले थे छोड़ बाजिद खाली अब सा में मोटी हुई। अब सा में मोटी हुई है भाई, हम लेने लगो हमें देख लेते भाई भाई हमें किकर कुंवारा पोरो ये महीना ये तो काम करे अपने अफसा दवाई काम करे नहीं, तो पछे बीजी अपनी दवाई लाइन मैं काई करा भाई साहब। सही बात है कि ना? और देख रहे हो भाई, चलो ये ए भाई देख रहे हो, मैं आया सावा में बाजिद देखन, इमे दूज कहीं नहीं है, अफसर नाकेड़ी है, अफसर बहुत ही बढ़िया बढ़िया काम भाई करे। जी। और भाई हमरा ना। भैया ने कहवा अफसर हमें उपयोग अन करो। बाजरी में लैंड किकर लगाऊं, ठीक कहो किकर लगाऊं कहो मार तो भाई बढ़िया फायदो करे। मैं तो 2 साल से जुड़ा हाँ, ये पूरा पूरा रिजल्ट अच्छो है, एकदम एकदम सही है। थे ही करोला तो थारे ही फायदो होएला भाई जी, थारे ही फायदो होएला है। किसान भाइयों ने कहो ज्यादा में ज्यादा आप प्रयोग करो तो उनमें अपनो फायदो ही फायदो होएला भाई साहब। मारदा विनोद जी पटवारी साहब लाया मान लाया पहला लाई बताया मैंने कि थे इसका तजुर्बा करके देख लो, एक बार ही बोला था, एक बार ही बोले कि तजुर्बा करके देख लो। तो मैं तो भाई की और थारे आंखों के सामने देख रहे बाजरी, सही बात है कि ना? मैं मेरा हाथ ऊंचो की तो में कितनी ऊंची बाजरी और क्या? कितने लागे? 7-8 फुट लागे। हाँ हाथ फूट लाके थारे आंखों देख लो। आप ये करो ना, थारे फायदो है। हाँ, मैं तो हैंगा किसान वही सलाह दिया कि बढ़िया बढ़िया इन थे उपयोग करो, थारे फायदो रहे। सही बात है कि? सही बात। तो भाई आते भले एक जगह की फिर देख लो ना, आगे देख लो, ये नहीं है कि भाई एक जगह हमने कर ली, देख लो। देखो भाई, देखो सर हमें देख लो,
यहाँ एक भाई एक जगह पे कर दियो, लोग माने नहीं। ये देख ले भाई, वास्ते में है कि नहीं है? और फुहारा कुत्ता लंबा ऊपर है और मेरे हाथ में फुहार वैसा देख लियो। देख ले भाई कितनी बारी एकदम है को नहीं भाई। हमें फुहारा ऐसे हाथ 8 फुट नहीं हो तो कितनी होला ऊंचा हाथ हो की इतनी तो बारी बढ़ गई और लोग फिर भी नहीं मान रहे भाई साहब, करके देख लो। ठीक है, जय किसान जय भारत। जी सर, यही हमारी फसल है सर। मैं किसानों को ये सलाह देना चाहता हूँ सर जी, आपकी भी अच्छी फसल होए। अब्सा में बहुत फायदा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें प्रयोग करने से ही पता चलता है कि अब्सा क्या चीज है। अंधे को अगर एक आंख मिल जाए तो उनको कितना सहारा चलने का मिल जाता है, लेकिन हमारे को 2 आंखों मिल गई है, फिर हमारे को किसी बड़ी खुशी हो रही है अब्सा के साथ जुड़ने से। और भी ज्यादा से ज्यादा मैं किसान भाई को सलाह देता हूँ, अब्सा में जुड़ो, इनका बहुत बहुत फायदा होगा, आप लोगों सबों को भला होगा। जय भाई, जय किसान जय। बहुत बढ़िया हीराराम जी, जी आपके सर। अनुभव शेयर करने के लिए। हाँ जी। और इसी प्रकार से बहुत सारे किसानों ने अब्सा का फायदा लिया है और हमारे साथ जुड़े भी हैं। राम जीवन जी हैं हमारे साथ, तो उन्होंने भी 2 साल से अब्सा यूज कर रहे हैं, राम जीवन विश्नोई। तो उनके क्या है, इस साल चिरमे के यहाँ ज्यादा नुकसान हुआ था फसलों में, और उनके जो कृषि है उसमें किसी प्रकार का कोई चिरमे का नुकसान नहीं हुआ है। तो उनसे थोड़ी बात करेंगे। राम जीवन जी। जी हेलो। हाँ हाँ जी नमस्कार जी। बताइए अपने बारे में, नाम और आप कहाँ से हैं और जी मेरा नाम रामजीवन विश्नोई है। अनम्यूट होगी। और पिछले 1.5 साल से मैं एमबी से जुड़ा हुआ हूँ, इसके प्रोडक्ट और न्यूट्रीलाइट यूज करता हूँ जी। अब्सा का आपने उपयोग किया था इस बार, आपकी फसलें अच्छी हुई है और चिरमा नहीं पड़ा, कैसे यूज किया था थोड़ा बताएंगे। जी अब सब मैं पिछले लगभग 1.5 साल से 2 सीजन में यूज किया है, और इस बार मान लो जीरे पे शानदार रिजल्ट रहा है। बाकी सबके, क्योंकि इस साल मान लो बाड़मेर जिले में सबसे ज्यादा जीरे में नुकसान हुआ, बाकी जगह तो कम हुआ, फिर भी अपने जो बॉर्डर एरियाज है उसमें सबसे ज्यादा हुआ जीरे में नुकसान। और मैंने लगभग उनके 7-8 ट्यूबवेल पे यूज लिया था और उसमें शानदार रिजल्ट रहा है। बिल्कुल चिरमा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, बिल्कुल भी 0%। बीच में थोड़ी कॉल आ रही थी, थोड़ी सॉरी जी। मान लो जिसने 2 बार यूज ले लिया, एक बार जैसे अपन यूरिया और वो गंधक डालते हैं इसमें उस समय, और एक बार जैसे यहाँ मान लो अपन बोलते हैं कि चौथा पानी, मान लो जो चौथी बार सिंचाई होती है उस समय यूज लिया, उसका तो 0% रिजल्ट रहा है। और गंधक के साथ में यूज लिया, उसका भी मान लो काफी फायदा हुआ है। और मैंने 100 रुपए के तला में कई किसानों को दिया था जबरदस्ती। मैंने कहा मेरे दोस्त थे, मैंने कहा एक बार आप लेके जाओ, अगर रिजल्ट नहीं हो तो आपसे कोई लेना नहीं। और वो दोबारा आए कि एक बार और दोगे, आपका शानदार रिजल्ट। वो अब मांग रहे हैं कि अब की बार आप हमें पहले से बताना। मैंने कहा आप लेके जाओ, एक बार लेके यूज ले लेना, अगर फायदा नहीं हो तो पैसे भी मत देना, अगर फायदा है तो आप पैसे दे देना। 2-4 लोगों को दिया था मैंने फसल में, तो उन्होंने शानदार रहा उनका। उन्होंने थोड़ा थोड़ा डाला था क्योंकि लोग थोड़े शकी होते हैं, तो उन्होंने थोड़ा, अगर ज्यादा यूज लेंगे तो फिर करेगी असर नहीं करेगी, थोड़ा थोड़ा यूज लिया, शानदार रिजल्ट रहा। मैंने कहा यार एक बार भरोसा करके देख लेते, क्योंकि ये चिरमा 1-2 साल में ही आता है, बाद में मान लो 2-3 साल और आने के चांस कम रहते हैं। या मान लो एक बार आया तो 2 साल नहीं आएगा, 2 साल बाद में आएगा, मान लो ऐसा इसका है, वो हवा के अनुरूप रहता है। मान लो यहाँ जैसे ये पाकिस्तान से हवा आती है तो उसमें चिरमा होने के ज्यादा चांस रहते हैं, और ये हवा नहीं आती है तो उस समय कम रहता है, क्योंकि ये समुद्र पास में है, समुद्र के साथ में पानी आता है, पानी आता है तब चिरमा आता है, नहीं तो होता नहीं। ये इस साल क्या है कि ज्यादा हवा चली उस वजह से हुआ था, गत वर्ष बिल्कुल कम हुआ था। और जिन्होंने इस साल अब्सा यूज लिया उनको सबको पता है। और इस बार
एक फायदा और हो गया कि जीरे के भाव बहुत ज्यादा चढ़ गए, डबल हो गए। गत वर्ष 120 रुपए थे और इस साल 220 रुपए हो गए। मान लो किसान को जिसने अब से यूज ली उसके 4 गुना फायदा हो गया, और जिसने नहीं यूज ली वो पछता रहा है कि भाई लकी चांस था, और जिसने यूज ली उसके तो फायदा ही फायदा। और जीरे ऐसा फसल है, ये बहुत ज्यादा कमजोर होती है, एक बार पानी गिर गया तो समूल नष्ट हो जाती है। मान लो उसमें बचने की परसेंटेज नहीं रहती, जो बचता है वो बचेगा तो पूरा बचेगा, नहीं तो पूरा जाएगा। ये एक तरह का मान लो इसमें किसान इसको जुआ बोलते हैं कि भाई जब बचेगी तो माला माल, नहीं बचेगी तो फिर कंगाल। दो ही चांस है। और अफसर जिसने यूज लिए, जिसने भी बॉर्डर एरिया में अफसर यूज लिए, वो ऑटोमेटिक आके बोल देगा कि भाई मैंने यूज लिए। ठीक है। बहुत बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत एक मिनट नरेश जी, आपने बहुत अच्छा बताया। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें, जैसे आप ये कहते हो ना, आप ले जाओ, जब अच्छे रिजल्ट आएंगे तब पैसे दे देना। हमारे अपलाइन हमेशा एक चीज सिखाते हैं, है ना, जब हम कोई जिसकी फ्री में किसी को चीज दे देते ना, अगला वैल्यू नहीं करता। तो उसके लिए आप लोग क्या करना, हमारे अपलाइन ने सिखाई वो बता रहा हूं मैं, कि आप उससे बोलो इसको ले जाओ, पैसे मैं पहले लूंगा। यदि आपके रिजल्ट नहीं आते तो 1192 की रुपए की 1200 की दे रहा हूं, यदि रिजल्ट नहीं आते तो 2400 रुपए मेरे से वापस ले जाना, है ना। लेकिन उधार में मत देना, क्योंकि हमारे अपलाइन ने हमेशा एक चीज सिखाई है, उधार में दी हुई जो देते हैं अपन, उसकी लोग वैल्यू नहीं करते। ये ध्यान रखना। आपने बहुत अच्छा बताया, इसमें बस ये और ऐड करते हैं, सबके लिए बताया ये चीज, फ्री में किसी को नहीं देना। ओके जी सर, वो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि फ्री में नहीं देना है, लेकिन उन्होंने एक बार उन्होंने कहा था कि मेरा बहुत करीबी दोस्त था, उसको मैंने यूज करने के लिए दिया था कि तू एक बार यूज कर ले। नहीं तो हमने भी यही सिस्टम बना रखा है कि किसी को कोई चीज उधार नहीं लेना, अपना भी कैश से लेते हैं, ऑर्डर पैसे डालते हैं तो सामान आता है अपने पास, तो ये आगे वाला भी पैसा देगा तो ही देंगे। तो मनोज जी। 200 जी है तो हाँ दोस्त, आगे से क्या, मैं मोबाइल से चला रहा हूँ तो थोड़ा मेरे को दिख नहीं रही सभी इसका कैमरा ऑन। तब 200 जी को करना। हाँ हाँ दोस्तों जी, अनम्यूट करके। अनम्यूट करें दोस्तों जी। हाँ दोस्तों जी, अनम्यूट नहीं हो रहे। हाँ ओके। हाँ दोस्तों जी। हाँ नमस्कार साहब। हाँ 200 जी नमस्कार। कुछ बताएं। हाँ क्या बताएं? कुछ बताएं आपने किन लोगों को अवसर दिए, उनका कैसा रिजल्ट रहा और बहुत कैसे अच्छा काम कर रिजल्ट है। मैंने तो समझो ये सियाल सीजन में चालू किया था, जी जिनको दिए बहुत बढ़िया रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है अच्छा में। चलो, सभी खुश हैं, जी सभी संतुष्ट हैं, जो लोग लेते हैं अच्छा बेनिफिट उनको बिल्कुल मिल रहा है। बिल्कुल, उनका उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बहुत डिमांड भी बहुत है, जी दे रहे हैं हम। चलो, आज लाइट नहीं है आपके? लाइट नहीं है आज। चलो थैंक यू, बहुत अच्छी बिल्कुल। दोस्तों जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे पास कुछ पिक्चर है, मनोज जी ने भेजी है, वो आपको शेयर करके बताते हैं। देखो हाँ, एक बार बता। दोस्तों जी कैसे काम कर रहे हैं। हाँ मनोज जी, ये वीडियो दिखाएं इनका। हाँ दिखा दो। हाँ आप भी यहाँ फिरे होंगे, हमारे गांव में किसी ने अभी तक पहले यूज नहीं की। मैं यहाँ से 2017 से आपका लीडर बना चुका हूँ, उसके बाद में सब ये दवाई डालता हूँ। देखो कितनी बाजरी सुंदर नजर आए, 35 दिन का ये नजर आए। शायद यहाँ किसी को दवाई वगैरह डालनी तो संपर्क कर किया करो। ये 35 दिन का नजर आए, कितनी शानदार बाजरी। देखो मीटिंग वाले साथ में आए हुए वो भी लोग, आप देखो कुछ सलाह लिया करो, अपने साथ जो आए मीटिंग वाले उनसे भी सलाह लिया करो, तो आपको भी इतनी अच्छी फसल मिलती।
यहाँ पे दोसू जी बैठे हैं किसानों के साथ और एफसाइटी का डेमो कर रहे हैं। वीडियो पैक भी दिया है। हाँ पीडीएफ पैक भी दिया। हाँ जी बहुत बढ़िया था। दोसू जी के अभी लाइट नहीं आ रही, नहीं तो ये चमकते रहता है हमेशा वाइट में। तो लीडर और अगर बताना चाहें तो थानाराम जी आप बताना चाहोगे कुछ? एक मिनट, थानाराम जी पोस्ट है। सभी को नमस्कार। मैं थानाराम लोहिया गवर्नमेंट जॉब के साथ में पार्ट टाइम एमबी बिजनेस को बिल्ड करें, बहुत ही शानदार बिजनेस है। अप्सा के बारे में जिस प्रकार आज हमने सेशन आयोजन किया और काफी हद तक ये सेशन सफल भी रहा। कई सारे लोग थे इसमें, लगभग 42-43 के आसपास एक बार कनेक्ट हो चुके थे, तो हमारा ये आज का सेशन था वो सफल रहा। तो इसमें अप्सा के बारे में बहुत सारी जानकारी सर ने दी, मनोज जी ने, और भी राम जीवन से मिले और हीरा राम जी वास्तव में जो धरातल पर काम कर रहे हैं, तो उनको देख करके भी हमें लगा कि बहुत सारी जानकारी है जो आज हमारा किसान है कि अवेयरनेस के साथ में खेती कर रहा है ना। एक टेक्निकल खेती है जिससे कम लागत में और कम मेहनत में अधिक उत्पादन अर्जित किया जा सकता है। और राम जीवन जी भी जीरे के बारे में बहुत सारी चीजें बताई, क्योंकि जीरा इस पश्चिमी मरुस्थल का सबसे संवेदनशील फसल है। इस फसल को बुआई के समय भी किसान सोच लेता है कि आगे क्या होगा फ्यूचर में। तो अप्सा खेतों में जैसे ही गई और इसका यूजेज हुआ ढंग से, तो अब वो जो चीजें थी किसान के मन में भय था, तो काफी वो चीजें दिमाग से निकल चुकी है। भय डर था, अब किसान को बिना रिस्क के भी जीरे की खेती में आसानी होने लगी है और उत्पादन भी कई गुना बढ़ा है। कई सारे लोगों के खेतों में हमने दी थी, तो कई सारे लोगों ने जिन्होंने सिस्टम बेस से या इसका जो तरीका है उस प्रॉपर तरीके से खेतों में डाली है, तो निश्चित रूप से उसको उत्पादन में फायदा हुआ है, पानी की भी बचत हुई है, बिजली की भी बचत हुई है, खाद बीज की भी बचत हुई है और मेहनत भी कम लगी है। यदि उन्होंने एक बार जो ट्रेनर आदमी बताता है उसके अनुरूप खेतों में डाली है, तो उसके अलावा भी हमने, जैसे मेरे यहाँ पौधे लगे हुए थे, आज मैं पौधे में वापस 1 महीने से वापस घर पे आया है ना देखने के लिए। तो जिन पौधों में पीली पत्तियां हुआ करती थी, तो आज मैंने देखा किसी भी प्रकार की कोई पत्ती है वो पीली नहीं है, और जो पौधे की हाइट है वो 1.5 फीट से 2 फीट तक बढ़ गई है। मतलब जो पहले में थे उससे 2 फीट तक ज्यादा हाइट बढ़ गई, और एक भी पत्ती मुझे पीली नजर नहीं आई या पत्ती पर पीला धब्बा भी नहीं नजर आया। वैसे मैं वनस्पति शास्त्र में मैंने एमएससी कर रखी है, और अभी मेरा ये अगली साल में रिसर्च का विषय रहेगा पश्चिमी क्षेत्र का जो मस्तलीय वनस्पति इसके बारे में। मगर आज मैंने इन पौधों के बारे में अध्ययन किया तो मुझे वास्तविक प्रैक्टिकल रूप से ये नॉलेज मिला कि हकीकत में जो अप्सा आज तक हमने सुना था यूट्यूब से या कई 2 साल से, इसको धीरे धीरे एक आजमा भी रहे हैं, मगर आज जो इसका परिणाम नजर आ रहा है प्रैक्टिकल रूप में, ये एक बेहतरीन है। किसानों के लिए एक नई आस है। किसान इस पर फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से उसकी निर्धनता है वो खत्म हो जाएगी। एक प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी है और एक आर्थिक आजादी का भी कार्यक्रम है किसानों के लिए, क्योंकि यहाँ 70% आबादी है वो तो किसान है भारत में। तो ये किसान रीढ़ की हड्डी कही जा सकती है। यदि किसान के पास पैसा बचेगा तो ये देश की समृद्धि में भी योगदान अपना देंगे और देश भी मजबूत बनेगा। तो निश्चित रूप से एक बेहतरीन है। इसके अलावा भी एमबे के बहुत सारे प्रोडक्ट है जो नॉन केमिकल है और 100% ऑर्गेनिक, और उसके साथ में एक बार किसी ने एमबे का प्रोडक्ट यूज किया तो निश्चित रूप से दीवाना हो जाता है। जैसे एक टॉकीज में फिल्म देख के आया और उसको अच्छी लगी तो निश्चित रूप से वो दोबारा मन करता है उसका। उसी प्रकार एमबे का हर एक प्रोडक्ट एक अपने आप में एक चमत्कार है, एक आविष्कार है जो दूसरी जगह हमें नहीं मिल सकता। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। समय आप काफी हो चुका है। थैंक यू मनोज जी का बहुत शुक्रिया कि आपने इस मुहिम को यहाँ रेगिस्तान में, जहाँ कोई इंसान रहना पसंद नहीं करता था कुछ समय पहले, मगर यहाँ एक ऐसी मुहिम आई जिससे किसानों के चेहरे पर रौनक और खुशी आई है। शुक्रिया मनोज जी का और प्रमोद जी का, जो भी हमारे ग्रुप में टीम में लोग इन सभी का थैंक यू। एक अरंडी का वीडियो और है एक, नरेश जी वो भी शेयर कर देते हैं। नाथ जी कैसे हो? बहुत बढ़िया है। चलो अभी आज फिर थारे खेत में आया। अभी अरंडी जो है सब जगह ख़त्म होने के कगार पे है। थारी अरंडी अभी भी हरी भरी खड़ी है। क्या कारण है को?
क्योंकि मैंने इसमें अप्सा दी थी 3 बार। 3 बार। और अब तक कितनी अरंडी आपने कितना बीज बोया था? 4 किलो। 4 किलो। और कितनी बेच दी और कितनी है? लगभग 2,61,000 की तो बेच दी है। हाँ, 2 लाख की और हो जाएगी। 2 लाख की और हो जाएगी। और अभी भी ये नई माल आ रही है? अभी भी नई आ रही है? नई आ रही है ये अप्सा की वजह से। हाँ, ये आ रही है। और एक ही पौधे की, हर पौधे की हाँ। नई आ रही है। तो अभी तो सूखने का समय है, सबके सूख गई, फिर ये नई माल आती रहेगी, तो आप छोड़ोगे या इसको करते रहोगे? अब पानी का समय पूरा हो गया। हाँ, अब तो पानी मिलेगा नहीं तो और हो जाएगी 10-20 हज़ार की जरूर फायदा हो जाएगा। अच्छा, पानी की वजह से अब छोड़ देता हूँ। अब छोड़ दोगे? चलो। और अभी बाजरी करी, उसमें भी गारवान में आप काम में लिए है ना? हाँ जी। और बीजोपचार भी किया? बीज उपचार भी किया। चलो, थैंक यू। ये सर यहाँ बता रहे हैं कि 4,61,000 की उनकी अरंडी हुई है। जैसे बीज के ऊपर मानते हैं यहाँ के लोग तो जानते हैं, लेकिन जो दर्शक और भी हैं वो उनको बता दूं, 1 किलो बीज में यहाँ औसत जो उत्पादन है वो 50,000 के लगभग मानते हैं। यहाँ पर 4 किलो में 4,61,000 का उत्पादन है। तो आप सोच सकते हो कि कितना अंतर है, ये बता रहे हैं। थैंक यू। हाँ नरेश जी, आगे जो लोग हैं जिसके कोई मन में सवाल आ रहा है कि किस चीज को कैसे उपयोग करना है, बागवानी है। हमारे बीच में आज काफी लोग सिटी में रहते हैं, उनके वहाँ गमले लगे हुए हैं घरों में, या आपने किचन गार्डन बना रखे हैं जिसमें सब्जियां वगैरह लगा रखी हैं। वो उनके मन में कोई सवाल आ रहा है तो वो भी पूछ सकते हैं अपना हैंड रेज करके, ताकि अनम्यूट हो। कोई बात करना चाहता है? हैंड रेज कर दीजिए। कोई भी पूछना हो, कोई जानकारी हो, अगर कोई चीज छूट गई हो तो एक बार बता दो। हाँ मनोज जी, नमस्ते। नमस्ते। मेरा ये कहना था कि एक प्रयोग ये किया है कि क्योंकि ये जैसे एप्सा का छिड़काव करने के बाद में सरफेस टेंशन को तोड़ता है और जमीन के अंदर तक जाता है, तो वैसे जैसे नया कंस्ट्रक्शन मकान बनता है उसमें छत की और फर्श की और दीवार की तराई के लिए हम कंस्ट्रक्शन में काम में लेते हैं, तराई करते रहते हैं। तो तराई में कभी इसका प्रयोग किया क्या, जिसमें उसकी तराई अच्छी हो, थोड़ा सा एप्सा का छिड़काव करके फिर तराई की जाए उसकी? तो ऐसा कोई प्रयोग किया क्या, या कर सकते हो क्या कहीं पर? सर ये तो आज आपने बताया, ये तो हमारे लिए तो एक और नया अवसर पैदा हो गया, कर लेंगे इसमें तो। बिल्कुल ये किया नहीं है, और अभी आपके मन में ये विचार आया तो बिल्कुल इसके ऊपर अपन करेंगे सारे। आपके ज्यादा कंस्ट्रक्शन है, हम तो बाड़मेर में हैं जहाँ पर एक काले पानी की समझी जाती है, मकान कहाँ है यहाँ पे, क्योंकि 2-3 दिन तक पानी भर के रखते हैं छत पे, और तो वो जैसे फर्श में भी वो सीमेंटेड या कुछ करते हैं तब, तो उसमें तराई में काम आ सकता है ये यदि प्रयोग करें तो। आप एक बार जयपुरी रहते हो तो ट्रेनर से आज मैंने बात करी है कंस्ट्रक्शन वाले से, तभी मेरे दिमाग में से तो करिए। हाँ तो एक बार अपने ट्रेनर से भी थोड़ा सा कंसल्ट कर लेंगे तो क्योंकि भवन का काम है, लाखों को रुपए खर्च होते हैं। छोटे से पोर्शन में, जैसे कोई फर्श में एक पोर्शन में हाँ, तो यही होता है हमारा, कुछ हिस्से में हम करके देख ले, अगर वो कारगर है तो फिर अप्लाई करते हैं। हाँ बिल्कुल, देखना। जी जी। और किसी का क्वेश्चन है? अभी एक आया है, गार्डन में कैसे यूज करें। मनोज जी एक बार और बता दो। जैसे गार्डन किस तरह का है, एक तो गमले वाला है या वैसे पौधे हैं? पूनम जी एक मिनट, कहाँ पर है? एक मिनट पूनम जी, अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ पूनम जी। पूनम जी आपका क्वेश्चन था कि गार्डन में कैसे यूज करें, तो ये पूछ रहे हैं कैसे हैं। हाँ, मेरा गार्डन है ना, गमले में भी है और जमीन पर भी घास लगी हुई है, उसके हिसाब से मुझे पूछना। गार्डन में अपने अर्पित जी अच्छे मास्टर हैं, एक बार अर्पित जी आप थोड़ा सा बताएं देखें।
जी हाँ। लेकिन मैंने जो यहाँ पे अपने कस्टमर्स को दिया उनका सेम था, उनका गमले में भी उन्होंने अपना गार्डनिंग बना रखा है और जमीन में भी कर रखा है। तो मैंने उनको जो सजेस्ट किया था 20 लीटर पानी में 5 ml अच्छा यूज करके उसको फिर हम जैसे नॉर्मल एक मग्गे से स्प्रे कर दें, मग्गे से डाल दें जितना जिसको जरूरत है, एक बार जमीन गीली हो जाए और उसके बाद थोड़ा सा उसको देखना है 15 या 20 दिन में एप्सा का वापस रिपीट करना है। तो इस तरीके से मैंने किया था, उनको रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं। खाद के साथ भी कुछ लोगों ने इसको मिक्स किया, पानी के साथ जनरली इसको मिक्स करके दे रहे हैं, तो इससे रिजल्ट अच्छे बेटर हो रहे हैं। 20 ml पानी में 20 लीटर, हाँ 20 लीटर पानी में, तो इस तरीके से हम लोगों ने दिया तो उसमें रिजल्ट उनको अच्छे मिले। 20 लीटर पानी में 5 ml एप्सा डाल करके पौधे को जितनी जरूरत है उतना पानी दे दो। बिल्कुल। और अर्पित जी थोड़ा वो घास के लिए बताना। घास के लिए तो ये था कि अगर कई बार पानी बच जाता है या कुछ लोग घास काट के भी बेचते हैं, तो सेम उनको, जैसे हमारा एक माली है वो यही घास उगा के काट के बेचता है, तो उसको भी हम लोगों ने ये सजेस्ट किया था कितना पानी देता है, तो कहता है लगभग जो मेरा घास है उसमें 1 बाल्टी में मैं पूरा छिड़काव करता हूँ। मैंने कहा था 1 बाल्टी अगर लेता है 15-20 लीटर का, तो उसमें अपना वही आराम से 5 ml डाल के करो, तो उसको एक तो पानी भी कम देना पड़ा, 2-3 दिन में एक बार पानी देता है, और घास का क्वालिटी भी उसको बेटर मिला, लंबाई अच्छी मिली उसको। पूनम जी हो गई आपकी जानकारी? और किसी का क्वेश्चन है?